हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट जनपद है बिकॉज पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, तो इसीलिए पिथौरागढ़ जनपद को अच्छे से करते हैं। आज भी इस वीडियो में आपको 60 से ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे अगर आप इनको क्वेश्चन को देखेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताऊंगी अगर उनको नोट करने लग गए तो वो ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेंगे। भाई, पिथौरागढ़ जनपद का गठन कब हुआ है? आप लोग कहते हैं ना कि मैम पीडीएफ देंगे। पीडीएफ वैसे तो आप चाहें तो बुक खरीद सकते हैं, लेकिन मैं अगर पॉसिबल होगा तो 100% इसकी जो पीडीएफ है, आप समझते नहीं हो कि क्यों नहीं दे सकते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझो। बाकी जितनी हेल्प हो सकती है हम बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा आपको जल्दी ही जो है वो पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कराई जाएँ। तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, जो भी मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही पॉसिबल होगा ना, पीडीएफ वगैरह। कुछ टाइम मैं देती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं पीडीएफ्स नहीं देती हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद देती हूँ। पिथौरागढ़ जनपद का गठन कब हुआ है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। पिथौरागढ़ जनपद का गठन 24 फरवरी 1960 को हुआ था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। कब हुआ था? 24 फरवरी 1960 को इसका गठन होता है। एक नए जिले के रूप में अल्मोड़ा से ये अलग होता है। ये तो हो गया ऑप्शन, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो गया। जो हमारा पिथौरागढ़ जनपद है इसका प्राचीन नाम क्या है? सोर घाटी। शोर घाटी किस जनपद का प्राचीन नाम है बेटा? पिथौरागढ़ का है ना। और पिथौरागढ़ की भौगोलिक स्थिति को देख लेते हैं। अगर इसके एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल की बात करूं, तो 7,090 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला है, जो कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जनपद हमारा कौन सा है? पिथौरागढ़ है। पहला चमोली है, दूसरा उत्तरकाशी है, तीसरा हमारा पिथौरागढ़ है ना। और सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड दो देशों के साथ सीमा बनाता है, एक चाइना और एक नेपाल। और हमारा पिथौरागढ़ एक ऐसा जनपद है जो यानी कि सबसे ज़्यादा, अगर हम 13 जिलों की बात करें, 13 जिलों में सर्वाधिक सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है पिथौरागढ़, चाइना और नेपाल से, है ना। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। तो लोकेशन देख लो भाई, तिब्बत उत्तर है ना, उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ की साइड से तिब्बत, जो कि चाइना वाला पोर्शन है, वहाँ से टच होता है। पूर्व में ये नेपाल से सीमा लगाता है, पश्चिम में ये चमोली, बागेश्वर और अल्मोड़ा से सीमा लगाता है, और दक्षिण में चंपावत से इसकी सीमा बनती है। पिथौरागढ़ में शोर घाटी में बसा हुआ है, इसलिए इसे शोर घाटी इसका प्राचीन नाम भी है। इसकी जो आकृति, जो शेप है, वो है कटोरे नुमा है। और हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, इस पूरे उत्तराखंड का उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरकाशी, दक्षिणी उधम सिंह नगर। पूर्वी बिंदु में हमारा पिथौरागढ़ आता है, और पश्चिमी जिला हमारा कौन सा है? तो वो देहरादून है। और पिथौरागढ़ को ही क्या कहा जाता है? छोटा कश्मीर, अर्थात मिनी कश्मीर भी इसे कहा जाता है। और पिथौरागढ़ एक ऐसा हमारा राज्य का ऐसा जनपद है जहां पर वर्ष भर एक जैसा मौसम रहता है ना। तो यहाँ पर याद रहे, चीन की सीमा से लगने वाले हमारे जनपद मैं यहाँ पर बता देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हमारे जनपद लगाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो चाइना के साथ लिखो CPU, है ना। CPU, C फॉर चमोली, P फॉर पिथौरागढ़ और U फॉर उत्तरकाशी। ये चाइना का जो तिब्बत वाला है, चाइना से सीधे सीधे याद रखना है। नेपाल से सीमा लगाने, नेपाल से भी हमारे CPU ही लगाते हैं, यानी कि चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ एक ऐसा जनपद है जो नेपाल से भी सीमा लगाता है और चाइना से भी सीमा लगाता है, और एकमात्र ऐसा जनपद है ना। तो और हमारे पिथौरागढ़ जो है 4 जिलों के साथ, चमोली, बागेश्वर, चंपावत और अल्मोड़ा के साथ सीमा साझा करता है। तो ये तो इसके पूरा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो जैसे जैसे है वो मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में स्थित किले कौन से हैं? किले की बात हो रही कि कौन कौन से किले यहाँ पर लोकेटेड हैं।
इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा उदयकोट, डूंगरकोट, भाटकोट। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अच्छा, करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? वो ये है कि हमारे उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड या पूरे भारत का पहला कवक पार्क कहाँ पर खोला गया? कवक यानी कि लाइकेन, सुना होगा आपने, लाइकेन या अर्थात कवक पार्क कहाँ पर खुला है? भारत का वो पहला है और उत्तराखंड में खुला है। उत्तराखंड में भी कहाँ पर? पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ में भी कहाँ पर? मुनस्यारी में। चलो, तो ये डूंगरकोट, भाटकोट, उदयकोट कहाँ पर हैं हमारे? तीनों के तीनों किले कहाँ पर हैं? तो आंसर करेंगे पिथौरागढ़ में। हमारा मिनी कश्मीर है ना, छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ में है। सिमलगढ़ दुर्ग किस जनपद में है? सिमलगढ़ दुर्ग। आपका सिमलगढ़ की बात करें तो सिमलगढ़ आपका जो दुर्ग है वो पिथौरागढ़ में ही है। कहाँ है? पिथौरागढ़। अच्छा, अभी मैंने जो आपको ऊपर 3 दुर्ग बताए हैं ना, सबसे पहले पिथौरागढ़ में खस राजवंश ने शासन किया, जिनको पिथौरागढ़ में किले या कोट निर्माण का श्रेय जाता है, जिनमें उदयकोट, भाटकोट और डूंगरकोट क्या है? प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम क्या है? पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम, अभी मैंने कहा था सोर घाटी से कहते हैं। सोर घाटी यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सोर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मोनाकोट ताम्रपत्र का संबंध किन शासकों के करों से है? मोनाकोट ताम्रपत्र जो है ना, किसके? ये करों से संबंधित, यानी कि टैक्स से रिलेटेड है, लेकिन किस वंश के राजाओं की? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद राजाओं के। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? अब बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगना चाहिए आंसर करने में। आंसर हो जाएगा आपका पिथौरागढ़। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। पिथौरागढ़ का जो प्राचीन नाम है ना वो सोर है, और सोर नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिला है? आपसे पूछ सकता है ना। प्रथम उल्लेख मिला है बास्ते अभिलेख में। किसमें बेटा? बास्ते अभिलेख में इसका प्राचीन नाम सोर का उल्लेख मिला है। बाज बहादुर चंद्र का जो ताम्रपत्र लेख है उसमें सोर के लिए वाल्दिया देश क्या हुआ है? वाल्दिया का प्रयोग हुआ है सोर देश के लिए, सोर क्षेत्र के लिए। किसमें? ताम्रपत्र लेख किसके? बाज बहादुर चंद्र के। और मंझेड़ा ताम्रपत्र का संबंध सोर के सामंत राजा विजयम्ब से था, विजय बम से था। और अस्कोट आंदोलन आपने सुना होगा, अस्कोट। अच्छा, मुझे एक बताओ, आराकोट कहाँ है? मैंने अभी पिछली कुछ परसों की वीडियो में बताया, तो मुझे जल्दी से बताओ कि आराकोट कौन से जनपद में? अस्कोट और आराकोट दोनों अलग अलग है। अस्कोट है पिथौरागढ़ में, आराकोट कहाँ है? जल्दी कमेंट करके बताओ। जिसने भी अगर वीडियो पूरा देखा होगा और अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो वो जरूर बताएगा। अस्कोट आंदोलन पिथौरागढ़ से ही है, और पिथौरागढ़ में हुआ था 1924 में, राजशाही के खिलाफ हुआ था, है ना। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और जिया रानी खैराटगढ़ के कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की क्या थी? छोटी रानी थी। आधुनिक पिथौरागढ़ राजा पिथौरा या प्रीतम शाही ने बसाया था। इन्हें जागरों में पिथौरा शाही भी कहा गया है। तो ये हिस्ट्री था, है ना। कुछ चीज़ें क्या होती हैं, फैक्ट आपको बताए जाते हैं तो वो लर्न रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि पिथौरागढ़ जनपद की सीमाएं किन 2 देशों को स्पर्श करती हैं, छूती हैं, लगाती हैं? मैंने कहा था एक चाइना है और दूसरा नेपाल, और हमारे उत्तराखंड राज्य का एक ऐसा एकमात्र जनपद है जो 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। किस जनपद को छोटा या मिनी कश्मीर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का रिपीट करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि सारी चीजें आपको बता दी हैं। ऑप्शन ए पिथौरागढ़। धारचूला, डीडीहाट, मोनाकोट, कनाली छीना, विकासखंड निम्न में से कहाँ है? विकासखंड, देखो विकासखंड यहाँ पर कितने हैं? अगर मैं विकासखंडों की बात करूं तो विकासखंड अर्थात ब्लॉक यहाँ पर 8 हैं, और ये सारे के सारे जो अभी बताए हैं पिथौरागढ़ में टोटल ब्लॉक या विकासखंड 8 हैं। तहसील यहाँ से 12 हैं।
और विधानसभा क्षेत्र 4 है और 4 में से जो गंगोली हाट है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। पिथौरागढ़ में विकास खंडों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 8 है। काली गंगा एवं कटिपाणी गाड़ के संगम पर बसा स्थान कौन सा है? तालेश्वर। कौन सा है बच्चे? तालेश्वर। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब तालेश्वर आया है तो तालेश्वर तो संगम पर बसा हुआ स्थान हो गया। मैं पिथौरागढ़ के आपको ताल या झरने या कुंड बता देती हूँ। जैसे सूर्य कुंड पिथौरागढ़ में है। गौरी गंगा नदी पर बना हुआ है। गौरी गंगा नदी पर कैसा कुंड है? ये ठंडे पानी का। तप्त कुंड एवं मदकोट और तप्त कुंड, ये गर्म पानी के कुंड हैं पिथौरागढ़ में। एक है माहेश्वरी कुंड मुनस्यारी में है। थामरी कुंड पिथौरागढ़ में ही मुनस्यारी में। धमूरी ताल पिथौरागढ़ में है। परिताल पार्वती ताल दोनों पिथौरागढ़ में है। धरकोट झील पिथौरागढ़ में इसका निर्माण हो रहा है। छिपलाकोट झील भी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। बताइएगा, असंगत का चयन करना है। अगर बात करें मिलम हिमनद की तो ये आपका कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। कुचियादेव उड़ियार कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और एक हथिया देवाल पिथौरागढ़ में है। एक हथिया नौला क्या बागेश्वर में है? नहीं। तो कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। और ऑप्शन डी ही यहाँ पर क्या है आपका गलत। अच्छा चलो, यहाँ पर ना हम पढ़ ही रहे हैं तो जलप्रपात वाटरफॉल्स को पढ़ लेते हैं पिथौरागढ़ के। विरथी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विरथी जलप्रपात आपका पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में भी कहाँ है? मुनस्यारी में। छाता झरना कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। गरुण प्रताप पिथौरागढ़ में बेरीनाग के पास है। भेलछड़ा जलप्रपात, गराऊं जलप्रपात कहाँ पर है? ये दोनों के दोनों पिथौरागढ़ में। भुरमुनि प्रताप और राथी झरना भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में। अब पिथौरागढ़ की घाटियों में व्यास घाटी पिथौरागढ़ में, जोहार घाटी और दारमा घाटी पिथौरागढ़ में, चौंदस एवं सोर घाटी पिथौरागढ़ में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि किस वर्ष नामिक घाटी पिथौरागढ़ को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? सो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन सी 2018 में। नेक्स्ट है, एवरेस्ट फतेह करने वाली कुमाऊं की पहली महिला कौन है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, सविता मार्तोलिया है। क्या हो जाएगा? 14 का बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? सो क्वेश्चन नंबर 15 का आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जो गलत है, गलत कथन बताना है ना, तो ऑप्शन बी, जानवी नदी काली की सहायक है। नहीं, मुझे बताओ कि जानवी नदी किस नदी की सहायक है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, टोटा नौला का संबंध किससे है? टोटा नौला किससे संबंध है इसका? पिथौरागढ़। मैग्नेसाइट भंडार के लिए फेमस क्षेत्र कौन सा है? मैग्नेसाइट के लिए देखो झिरोला जो कि अल्मोड़ा में है वो भी फेमस है, और चंडाक जो पिथौरागढ़ में है वो भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चौकोड़ी नामक स्थान कहाँ पर है? चौकोड़ी नामक स्थान पिथौरागढ़ में। चलो भाई, अभी ना पिथौरागढ़ में जो पर्वत हैं, पर्वत में पंचाचूली पर्वत कहाँ है? पिथौरागढ़ में। धौली एवं गौरी गंगा के बीच में पंचाचूली पर्वत किसके बीच में है? धौली और गौरी गंगा के बीच। इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी है? 6904 मीटर। नंदाकोट पर्वत, ये वीडियो 2021 में पूछा गया है। चमोली और पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है, 2 जनपदों में। इसकी हाइट 6861 मीटर है। तारा पहाड़ पिथौरागढ़ में। बेटुली धार मुनस्यारी में है ना। हरदोल चोटी पिथौरागढ़ में मिलन ग्लेशियर के पास है, जिसकी हाइट 7151 मीटर है। गंगोली हाट के उत्तर में लंकेश्वर पहाड़ी और दक्षिण में शैलेश्वर पहाड़ी है, जो कि पिथौरागढ़ में।
पिथौरागढ़ का ओम पर्वत पता ही होगा, ओम पर्वत कहाँ है? पिथौरागढ़। इसी को आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी कहते हैं। ओम पर्वत की जो खोज का श्रेय जाता है वो विपिन चंद्र पांडे को जाता है और इसकी जो हाइट है वो है 6191 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? चौकोड़ी नामक स्थान आप जानते ही हैं पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ रामेश्वर में किन दो नदियों का संगम होता है? सो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का बी, पूर्वी रामगंगा और सरयू। सीरा क्षेत्र में बसा डीडीहाट नामक स्थान कौन से जनपद में है? तो डीडीहाट की यहाँ पर बात हो रही है, तो जल्दी से बताइएगा कौन सी जनपद में है हमारा डीडीहाट। अगर डीडीहाट की बात करूँ तो वो है कहाँ पर? पिथौरागढ़ में है। कहाँ पर है? पिथौरागढ़। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसे क्या कहते हैं? सौर क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर क्षेत्र। आपको यहाँ पर ध्यान रख। सीरा क्षेत्र, सीरा क्षेत्र किसे कहते हैं? डीडीहाट को कहते हैं। सिरा क्षेत्र में बसा हुआ है वर्तमान का, जो कि मल्ल राजाओं की कैपिटल हुआ करता था। राजा हरिमल के समय सिरा क्षेत्र डोटी साम्राज्य के अधीन माना जाता है। सिराकोट का जो किला है ना वो डीडीहाट में ही है और डीडीहाट पिथौरागढ़ में है। डीडीहाट में डीडी का मतलब होता है छोटी पहाड़ी और हाट का मतलब होता है बाजार। डीडी मतलब छोटी पहाड़ी, हाट मतलब बाजार, छोटी पहाड़ी पर बाजार। डीडीहाट डिग्गट नामक पहाड़ी पर बसा हुआ है। चमगादड़ और भदीगढ़ नदियाँ, चरमगाड़ और भदीगढ़ नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। हाट घाटी कहाँ पर है? डीडीहाट में। मड़का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ के डीडीहाट में ही है और जल देवी का मंदिर भी कहाँ पर है? डीडीहाट में ही है। अच्छा, मुनस्यारी कई बार आ चुका है, तो मुनस्यारी जो है मुनि का शेरा अर्थात तपस्वियों का स्थल होने के कारण इसका नाम ये मुनस्यारी पड़ा है। इसका जो प्राचीन नाम है ना मुनस्यारी का, वो क्या है? तिकसेन है, तिकसेन है ना। और मुनस्यारी में काला मुनि टॉप स्थल भी है जो पर्यटन स्थल है। मदकोट मुनस्यारी में गर्म पानी का कुंड है। डारकोट गांव मुनस्यारी में पश्मीना शॉल के लिए फेमस है। नैन सिंह रावत पर्वतारोहण जो संस्थान है वो कहाँ पर है? मुनस्यारी में। बनलती आलू फार्म मुनस्यारी में है। बेटुली धार मुनस्यारी में एक उद्यान है। काला मुनि मंदिर वर्धमान पहाड़ी पर है जो कि देवी काली को समर्पित है। और मुनस्यारी में सुरेंद्र सिंह पांगती जी के घर पर निजी संग्रहालय है जिसे मास्टर जी का संग्रहालय भी कहते हैं। मुनस्यारी जो है ना ऊनी वस्तु जैसे साल, कालीन, पश्मीना, दुशाले इनके लिए फेमस है। और कवक पार्क, भारत का पहला कवक अर्थात लाइकेन पार्क कहाँ पर ओपन हुआ है? मुनस्यारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्न में से सिराकोट का किला कहाँ पर स्थित है ना। सिराकोट का संबंध या सिराकोट का किला जो है वो कहाँ पर है? अब आंसर दीजिएगा 22 का। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा आपका। पिथौरागढ़ में है, डीडीहाट में है। कहाँ पर है? डीडीहाट में, पिथौरागढ़ में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार मुनस्यारी का प्राचीन नाम क्या है? और प्राचीन नाम मैंने अभी बताया भी है, तिकसेन है। कनाली छीना तहसील कहाँ पर है? पिथौरागढ़। अक्षांश दर्पण से संबंधित व्यक्ति कौन है? नैन सिंह। कौन है? नैन सिंह है। किस स्थल को केदारज्यू के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा स्थल है जिसे केदारज्यू के नाम से जानते हैं? इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी, थल केदार। बलंती आलू फार्म कहाँ पर स्थित है? बलंती आलू फार्म जो है ये कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन हो जाएगा बी, मुनस्यारी में। कहाँ पर है? मुनस्यारी है ना। ऊन नगरी मुनस्यारी में स्थित डारकोट गांव किसके लिए फेमस है? पश्मीना शाल। गंगोली हाट को किसने बसाया था?
गंगोली हाट को किसने बसाया था? देखो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि गंगोली हाट जो है किन नदियों के बीच में बसा है? सरयू और रामगंगा, है ना। और इसे जो बसाया था वो किसने बसाया था? राजा सुजान देव ने बसाया था, ऐसा माना जाता है। और मनकोटी राजाओं का जिक्र जाह्नवी नौला के लेख में मिलता है, जो कि गंगोली हाट में है। गंगोली हाट में हाट कालिका मंदिर भी है ना, हाट कालिका मंदिर भी है, और जो कि देवी काली को समर्पित है। मानस खंड में गंगोली हाट के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? सैल देश, सैल देश का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। महाकाली मंदिर के लिए गंगोली हाट फेमस है पिथौरागढ़ का, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, नारायण आश्रम कहाँ पर स्थित है? हाँ, सरयू एवं गंगा नदी के मध्य गंगोली हाट के लिए शैलदेश शब्द का प्रयोग किस खंड में किया गया है? मानस खंड में। नारायण आश्रम कहाँ पर स्थित है? नारायण आश्रम की अगर बात करें तो नारायण आश्रम बच्चे कहाँ पर है? 32 का आंसर दीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा चौंदास। क्या हो जाएगा? चौंदास में। अगर चौंदास नहीं आ रहा है, स्थानीय नाम पूछा है, स्थानीय नाम सॉरी क्या है? चौंदास इसका स्थानीय नाम है। ये धारचूला में है, पिथौरागढ़ में धारचूला पड़ता है, वहीं पर लोकेटेड है। स्थापना 1936 में हुई है। नारायण स्वामी का मूल निवास जो है वो कर्नाटका में, इन्हें मौनी बाबा भी कहते हैं, है ना। नारायण आश्रम के लिए जमीन सोसा के जो ब्राह्मण थे कुशाल सिंह, इन्होंने दी थी, ऐसा माना जाता है। पिथौरागढ़ के किस मंदिर को 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो कौन सा मंदिर है जिसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है 2019 में? कोटली का विष्णु मंदिर। कौन सा है बच्चे? कोटली का विष्णु मंदिर है। नारायण आश्रम की स्थापना कब हुई है? 1936 में। सोरियाली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? सोरियाली बोली। पर उससे पहले यहाँ की कुछ चोटियाँ जैसे खलिया टॉप मुनस्यारी में ट्रैकिंग स्थल, चौधरा चोटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, सुली पीक कहाँ पर है? ये भी पिथौरागढ़ में ही स्थित है। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है? ध्यान रखना है ना। अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। वैसे पिथौरागढ़ के बारे में क्वेश्चन तो बहुत सारे होने चाहिए थे, लेकिन इसमें कम क्वेश्चन आपके बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सारे। अभी क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि सौरियाली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? पिथौरागढ़। कुमाऊं भाषा का पहला नमूना दिगास अभिलेख कौन से जिले से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 36 का बी पिथौरागढ़। ऑपरेशन ब्लू एंजल का संबंध किससे है? मालपा भूखलन। ट्राइबल हेरिटेज कहाँ स्थित है? ट्राइबल हेरिटेज 38, ऑप्शन बी पिथौरागढ़। नृत्यांगना प्रोतिमा वेदी का निधन किस भूखलन में हुआ था? मालपा भूखलन। पिथौरागढ़ में कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? मुनस्यारी भी है और धारचूला भी है, तो दोनों ही है, इसलिए ऑप्शन सी। मुनस्यारी एवं धारचूला के लोगों के लिए किसका महत्व हरिद्वार के समान है? छिपला केदार का। किसका है? छिपला केदार का। अब छिपला केदार जो है वो हरिद्वार के समान है, तो जल्दी से यहाँ के मंदिर सुन लीजिएगा। चंडाक मंदिर कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ है? गंगोली हाट में। एक गुफा मंदिर है जो गुरु शंकराचार्य ने इसकी खोज की थी। असुरचूला मंदिर सोर घाटी में मड़गांव की पहाड़ी पर, है ना। छिपला केदार मुनस्यारी और धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार जैसा महत्व रखता है, एक मंदिर है। पिथौरागढ़ में बेरीनाग या बिनाग का प्रसिद्ध मंदिर है। मल्लिकार्जुन मंदिर धारचूला में है। चोमू देवता का मंदिर पिथौरागढ़ में है, जिसके प्रांगण में चौपखिया मेला लगता है। क्या लगता है? चौपखिया मेला लगता है। देवल समेत मंदिर पिथौरागढ़ में ही है। चैतौल भी, जो यहाँ का गांव के लोगों के द्वारा प्रत्येक वर्ष चैत माह में दल बदल समेत बाबा का डोला निकालकर की जाती है पूजा, और उसे चैतौल कहते हैं। उल्का देवी का मंदिर और अनियारी देवी का मंदिर भी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में ही है।
इसके अलावा मोस्ट मानू का मंदिर भी है। मोस्ट मानू का मंदिर पिथौरागढ़ में वर्षा आगमन की पूजा होती है। होकारा देवी का मंदिर मुनस्यारी में है ना। रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ में पूर्वी रामगंगा एवं सरयू नदी के संगम पर है। प्रसिद्ध शिव मंदिर, प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति में मेला लगता है। कामाख्या देवी या कामाक्षा मंदिर भी पिथौरागढ़ में है, जिसका निर्माण 1972 में मदन शर्मा ने किया। और अगर बात करें हम कामाख्या देवी का जो मुख्य मंदिर है वो है सिर्फ कहाँ पर, गुवाहाटी असम में, है ना। तो ये भाई आपको याद रखना है। पिथौरागढ़ में कोटली का विष्णु मंदिर भी है जो 2019 में विश्व धरोहर में घोषित हुआ है। कोटगाड़ी मंदिर भी न्याय की देवी के रूप में विख्यात है पिथौरागढ़ के। थल केदार पिथौरागढ़ को केदारजीऊ के नाम से जाना जाता है और यहाँ शिवरात्रि के दिन मेला लगता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हाँ, यहाँ पर क्या हो गया, छिपला केदार निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में दर्शनीय स्थल है। दर्शनीय स्थल कौन सा है? कस्तूरी मृग फार्म और हिम दर्शन कुटीर दोनों ही है, इसलिए ऑप्शन सी। अब कस्तूरी मृग आया है तो इससे एक चीज़ याद रखना है कि अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ पर है, जो कि कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए बनाया गया था 1986 में, और अस्कोट पिथौरागढ़ में है और कत्यूरियों की राजधानी यहाँ पर थी, ऐसा माना जाता है आपका अस्कोट में। कटकुनौला एवं विल्कीगढ़ कौन से जनपद में स्थित है? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? पिथौरागढ़ में है। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मिठाई खेचुआ, है ना। खेचुआ क्या है? मिठाई है, इस तरीके से पूछता है। तो खेचुआ का संबंध किससे है? पिथौरागढ़ से है। आगे बढ़ने से पहले ना यहाँ की कुछ हिमानी ग्लेशियर हिमनद देख लो। जैसे सोना हिमनद कहाँ है? पिथौरागढ़ में, धौली गंगा का जल स्रोत है। पांचू ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। रालम एवं बाल्टी पिथौरागढ़ में है। हीरामणि, पोंटिंग, पिनौरा, काली ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। मेओला ग्लेशियर पंचाचूली समूह में है। लसार और संकल्प ग्लेशियर कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। मिलम की बात कर लेते हैं। मिलम ग्लेशियर हिमनद, इसे बोलते हैं पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। मिलम हिमनद कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा क्या है? ग्लेशियर है। इसकी जो लंबाई है लगभग 16 किलोमीटर है। नंदा कुंड मिलम हिमनद के पास ठंडे पानी का कुंड है। मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा का उद्गम होता है और मिलम ग्लेशियर जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती, किसकी? सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दारमा पिथौरागढ़ में मिलबू फेंकना क्या है? मिलबू फेंकना। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी कृषि उत्सव है। क्या है? कृषि उत्सव। आगे बढ़ने से पहले यहाँ के प्रमुख दर्रे जैसे लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख, गुंजी, दारमा, नवीधुरा, मानस्या, लंपिया, उटा एवं जैतिया दर्रे पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है। लिपुलेख, गुंजी, दारमा, नवीधुरा, मानस्या, लंपिया, उटा एवं जैंतिया ये तिब्बत और पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं। लातूधुरा, बाराहोती, टोपी ढूंगा, मार्च युग दर्रे चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं। ट्रेल पास दर्रा पिथौरागढ़ बागेश्वर को जोड़ता है। इसकी खोज ट्रेल ने की थी 1830 में। सिनला दर्रा दारमा और व्यास को जोड़ता है। लास्पा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ को। गुलेला की दर्रा पिथौरागढ़ में है। नामा दर्रा दारमा और कुंथी घाटी को जोड़ता है। गंगाचल दर्रा दारमा एवं लस्सर यांगती घाटी के बीच है ना। उटा, जयंती, किंगरी, बिंगरी को इनको मिलाकर के 3 धुरा कहा जाता है। उटा, जयंती और किंगरी बिंगरी को। मानसरोवर यात्रा के लिए जो अभी रास्ता है या दर्रे से जाते हैं वो लिपुलेख दर्रा है पिथौरागढ़, और इसी को लेकर भारत और किसके बीच में? नेपाल के बीच में विवाद भी हुआ था। अब आंसर करो नेक्स्ट का। पिथौरागढ़ के मालपा में बादल फटने की जो घटना हुई थी वो कब घटित हुई थी? 17 से 18 अगस्त 1998 को हुई थी। अच्छा, यहाँ पर गुफाएं कौन कौन सी हैं? स्वधाम व सुमेरु गुफा पिथौरागढ़ में है। धर्मजाली व कपिलेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में। पांखू उड़ियार पिथौरागढ़ के धारचूला में। शिव गुफा महाकाली मंदिर के पास। शैलेश्वर गुफा या मुक्तेश्वर गुफा गंगोली हाट।
छिनी गुफा पिथौरागढ़ के अस्कोट में है। राजा रानी गुफा और भाटकोट की गुफा भी यहीं है। पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में अजंता और एलोरा के समान गुफा है। तो आपसे पूछेगा कि पिथौरागढ़ की ऐसी कौन सी गुफा है जो अजंता एवं एलोरा गुफा के समान मानी जाती है, तो वो है पाताल भुवनेश्वर गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पिथौरागढ़ के 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं शाल, कालीन, कंबल, पंखी, पश्मीना, दुशालें मिलती हैं। मुनस्यारी। कौन सा है? मुनस्यारी। लंदन फोर्ट कौन से जिले में है? लंदन फोर्ट। 6 का आंसर हो जाएगा सी, पिथौरागढ़। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है। जोहार घाटी का प्रवेश मुनस्यारी, दारमा घाटी का सेला, टोकरिया मेला पिथौरागढ़, मानेश्वर मेला अल्मोड़ा नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या होगा? गलत आंसर होगा। अब मेलों की बात हुई है तो मैं बता देती हूँ, थल मेला हर वर्ष पिथौरागढ़ की बालेश्वर थल मंदिर में वैशाखी के दिन लगता है। 13 अप्रैल 1940 को यहाँ वैशाखी के दिन जलियांवाला दिवस मनाए जाने के बाद थल मेले की शुरुआत हुई थी। मोस्टामानू मेला, मोस्टामानू मंदिर पिथौरागढ़ में लगता है और मोस्टामानू एक दूधाधारी देवता है। कनरा का मेला पिथौरागढ़ धारचूला, हुंकारा देवी का मेला पिथौरागढ़ मुनस्यारी, हाट काली का मेला पिथौरागढ़ में गंगोली हाट। यह कुमाऊं की 18 कालिका शक्तिपीठ में सर्वाधिक प्राचीन है। बासुकीनाग मेला पिथौरागढ़ में बेरीनाग के पास, बासुकी को विष्णु रूप में पूजते हैं। रामेश्वर का मेला सरयू और पूर्वी रामगंगा के संगम पर रामेश्वर घाट में लगता है। छिपला केदार का मेला पिथौरागढ़ में धारचूला में लगता है। इसके अलावा यहाँ पर कोटगाड़ी देवी का मेला भी लगता है ना। बौराणी का मेला भी लगता है दीपावली से 15 दिन तक, है ना, सेम देव स्थल पर। और टोकरिया मेला, हाटकेश्वर मेला, मल्लिकार्जुन मेला एवं व्यास ऋषि मेला भी लगता है पिथौरागढ़ में। गबला अर्थात शिव मेला दारमा घाटी पिथौरागढ़ में लगता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जौलजीबी का मेला। जौलजीबी का मेला पिथौरागढ़ के जौलजीबी में किन दो नदियों के संगम पर, काली और गोरी नदियों के संगम पर। शुरुआत कब हुई है? 1914 में शुरू हुआ। शुरुआत किसने की? गजेंद्र बहादुर ने की थी। घोड़ों का व्यापार होता है इस मेले में, पहले होता था। जौलजीबी मेला माघ संक्रांति पर 14 नवंबर से 19 नवंबर को लगता है, यानी कि आने वाली नवंबर में लगेगा। जौलजीबी मेला जो है ना भोटिया व्यापार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुली थार नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? सो क्वेश्चन नंबर 8 का, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ जिले का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में क्या कहलाता था? सिरारज। निम्न में से काला पानी नामक स्थान कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। और बुग्याल यहाँ के देख लो एक बार। चौकंडी डांडा पिथौरागढ़ में कस्तूरी मृग फार्म भी है। छिपला केदार बुग्याल, छिपलाकोट बुग्याल, लड़ी पांगती बुग्याल, काला मुनी, राता पानी एवं रुई बुग्याल कहाँ है? आपके पिथौरागढ़ में। गैरधार, बनिक बुग्याल मुनस्यारी में, रहाली, खलिया और थाला बुग्याल पिथौरागढ़ में है। बरम बुग्याल और धनिया बुग्याल भी पिथौरागढ़ में ही है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अस्कोट वन्यजीव विहार जिसका गठन 1986 में हुआ है और कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए इसे बनाया गया था, पिथौरागढ़ में ही स्थित है। आज का पहाड़ समाचार पत्रिका किस जनपद से प्रकाशित होती है? 12 का पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ निवासी मनीष कसनियाल का संबंध किस क्षेत्र से है? पर्वतारोही। सिमलगढ़ कौन से जनपद में है? पिथौरागढ़। चाय बागान के लिए फेमस बेरीनाग कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। झूलाघाट नामक स्थान कौन से जनपद में है? पिथौरागढ़। तवाघाट नामक स्थल कौन से जनपद में है?
पिथौरागढ़। पंथसेरा नामक स्थान कौन से जनपद में है? पिथौरागढ़। लंदन फोर्ट कौन से जनपद में है? पिथौरागढ़। इसका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, छोरी बगड़ कौन से जनपद में है? पिथौरागढ़। तो ये तो हो गया भाई इसके बारे में। अब मैं बताती हूँ आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, है ना। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत चीन के निकट मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित झील है। मानसरोवर झील राक्षस ताल से जुड़ी हुई है जिसे सतलज नदी निकलती है। कैलाश पर्वत को गण पर्वत व रजत गिरी भी से कहते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर माह के बीच में होती है और कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम, भारतीय विदेश मंत्रालय और आईटीबीपी के सहयोग से पूरी होती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाना है तो पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर जाना होता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा अल्मोड़ा से कोशानी डीडीहाट होते हुए धारचूला, जिससे आगे तवा घाट और लिपुलेख दर्रे के माध्यम से तिब्बत पहुंचती है। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा में एक पर्सन को 40 दिन लगते हैं। कैलाश शिखर की जो बनावट है वो शिवलिंग की तरह है और इसका जो ऊंचा वाला शिखर बिंदु है वो ओलमा पास की ऊंचाई 5810 मीटर है। मुनस्यारी की जोहार घाटी व चमोली के नीति दर्रे से भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। 1981 से लिपुलेख दर्रे के माध्यम से ही यात्रा करने की चीन सरकार से सहमति बनी थी। पहले की जाती थी कहाँ से? नीति दर्रे से और जोहार घाटी से। कैलाश मानसरोवर यात्रा में राज्य का अंतिम पड़ाव कौन सा होता है? नवी ढांग होता है। कौन सा होता है? नवी ढांग। तो ये आप ध्यान रख लेना। इसके अलावा आप लोगों को और क्या याद रखना है? पिथौरागढ़ से अगर मैं आपसे कहूँ नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? पिथौरागढ़ होना चाहिए आंसर आपका, है ना। आज का पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होता था ये पत्र? पिथौरागढ़ से। और पहाड़ नामक पत्र नैनीताल से। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, पहाड़ नामक नैनीताल, आज का पहाड़ पिथौरागढ़। मध्य हिमालय पत्र पिथौरागढ़ से। ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम के संस्थापक शेर सिंह पांगती हैं, जिसे मास्टर जी म्यूजियम भी कहते हैं, और कहाँ है ये? मुनस्यारी में। कटकुनौला पिथौरागढ़ में। विल्की गढ़ का किला कहाँ है? पिथौरागढ़ में। रंग समुदाय संग्रहालय कहाँ है? पिथौरागढ़ धारचूला में, है ना। और इसके अलावा और क्या याद रखना है आप लोगों को? देश का 46वां कम्युनिटी रिजर्व या प्रदेश का पहला सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? धारचूला के बौन गांव में। गंगाली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? पिथौरागढ़ में। देश के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन की स्थापना कहाँ पर की गई है? पिथौरागढ़ के मोस्ट मानू में की जाएगी। 50 हेक्टेयर क्षेत्र में ये बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यूनेस्को के अकॉर्डिंग पिथौरागढ़ की रंगकस और तोलचा भाषा विलुप्त हो चुकी है, यूनेस्को के अकॉर्डिंग। इसके अलावा पिथौरागढ़ में कुछ उत्सव या महोत्सव मनाए जाते हैं, जैसे कंडाली महोत्सव। कंडाली महोत्सव को कितने वर्षों में मनाते हैं? 12 वर्ष के बाद मनाती है पिथौरागढ़ की जनजाति। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष भाद्र मास में गबला देव उत्सव कहाँ मनाया जाता है? चौंदास घाटी और दारमा घाटी पिथौरागढ़ में। दयोरा यात्रा पिथौरागढ़ में मनाई जाती है। छलिया महोत्सव पिथौरागढ़। कनाली छीना महोत्सव पिथौरागढ़। अस्कोट अराकोट यात्रा नैनीताल की पहाड़ नामक संस्था के द्वारा ये आयोजित होती है। इसका प्रारंभ 1974 में हुआ और ये यात्रा प्रत्येक 10वें वर्ष में होती है और इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो गढ़वाल और कुमाऊं के गांव की संस्कृति को जानना होता है। अस्कोट पिथौरागढ़ में है, तो मुझे जल्दी से कमेंट कर दो आराकोट कहाँ है। और सबसे महत्वपूर्ण, अभी हिल यात्रा उत्सव हुआ भी है, मनाया भी गया है। पिथौरागढ़ की सोर घाटी में धान रोपाई के टाइम पर ये मनाया जाता है। हिल यात्रा उत्सव किस नेपाल की देन है? पश्चिमी नेपाल की देन मानी जाती है।
है ना। और जो कृषक, किसान और चरवाहे होते हैं वो इसे अच्छे से मनाते हैं विशेष रूप से। और इस उत्सव में स्वांग नृत्य भी होता है। आपसे पूछेगा कौन से उत्सव में स्वांग नृत्य होता है? हिल जात्रा में। नेपाल में हिल जात्रा को क्या कहते हैं? इंद्र जात्रा कहते हैं। हिल जात्रा का मतलब ही क्या है? दलदली जगह पर किया जाने वाला खेल। हिल जात्रा नाटक का मुख्य कलाकार लखिया भूत एवं हिरण चित्तल एवं नंदी बैल आदि क्या होते हैं? इसके पात्र होते हैं। हिल यात्रा का जो आयोजन होता है वो पिथौरागढ़ के बजेटी, कुमोड़, खतीगांव, चम्मू, बालाकोट आदि जो गांव हैं वहाँ पर इसका आयोजन होता है। सो फाइनली अभी आप जाकर के आपका पिथौरागढ़ क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है। और बाकी जनपद आपने नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। आपका जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आपको अभी तक जितना भी इस बुक से मैंने हिस्ट्री कवर करा है, करंट अफेयर को कवर कर दिया है, और उपनाम वगैरह जो हैं, व्यक्तियों के उपनाम है ना, और स्थानों के उपनाम, और क्या नाम है, बहुत सारी और भी दो चीज योजनाएं हैं, तो वो कुछ आपके लास्ट से भी मैंने कवर करे हैं। बीच के कुछ आपके रह गए तो 1 वीक के अंदर अंदर हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम इस बुक से आप लोगों को कराया जा रहा है, वो इसीलिए कि आपका टाइम से ये बुक क्या हो जाए? कवर हो जाए। उसके बाद अगर आप चाहेंगे कि टेस्ट की फॉर्म में एक साथ मैराथन फॉर्म में अगर आपको ये करानी है तो वो भी करा दी जाएगी। ऐसे नया कुछ कराऊंगी, मैं सोच रही हूँ विंसर से आपको करा दूँ कुछ नई चीज़ें, जैसे ही ये कवर होता है वैसे वो। और ये मुझे लगता है, मैंने जितना एनालिसिस किया है परीक्षा वाणी पर, ये BS नेगी को आप पढ़ सकते हैं जो 3rd एडिशन आया है। इन दोनों को पढ़ने के बाद है ना क्या करना है, BS नेगी के ऑब्जेक्टिव और परीक्षा वाणी के ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए उत्तराखंड जीके के लिए। इनफ होगा, ज़्यादा बुकों के पीछे भी इतना नहीं वो करना है। ये अभी तक मुझे बेस्ट बुक लगी है। हाँ, इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स दे रखे हैं ना, उसमें थोड़ा सा एरर है। आप जब भी सॉल्व करेंगे अच्छे से करना, उसमें थोड़ा एरर है। बाकी जो चैप्टर वाइज है उसमें कोई भी एरर नहीं है, और जहाँ पे एरर थी वहाँ पर मैंने करेक्शन कराया है। अगर आपके पास बुक है तो आप वीडियो देखिए और वहाँ पर करेक्शन भी कर लीजिएगा। चलिए, ज़्यादा इसमें करेक्शन वाली चीज़ें नहीं है, सारी ठीक है ना, क्योंकि मैं परीक्षा वाणी को देखने के बाद ही यहाँ पर जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और कल वाला आपने डेज वाला वीडियो नहीं देखा है ना, दिवस वाला, उसे देख लीजिएगा, क्योंकि दिवस से संबंधित एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।